द शेप ऑफ वाटर निर्देशक गुइलेर्मो डेल टोरो की एक शानदार फिल्म है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप इस दुनिया में कहीं फिट नहीं होते, जैसे कोई आपको समझ ही नहीं सकता? यह फिल्म एक ऐसी ही कहानी है जो हमें दिखाती है कि प्यार किसी भी रूप में हो सकता है और यह कि जो लोग अलग होते हैं उन्हें भी प्यार और रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। यह 1960 के दशक की बात है, जब अमेरिका और रूस के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था। एक सीक्रेट गवर्नमेंट लैब में, जहां हर तरफ सन्नाटा और रहस्य था, एलिसा नाम की एक म्यूट लड़की काम करती थी। वह बोल नहीं सकती थी और उसकी दुनिया बस काम और अकेलेपन तक सिमटी हुई थी। एक दिन उस लैब में एक अजीबोगरीब क्रिएचर लाया गया, एक पानी वाला आदमी, एक एम्फीबियन। देखने में बिल्कुल अलग, शायद ही किसी ने ऐसा कुछ देखा हो। सब उसे डराते थे, उससे बुरा बर्ताव करते थे, लेकिन एलिसा को उससे एक अजीब सा कनेक्शन महसूस हुआ। वह उसे चुपके चुपके खाना खिलाती, उसे म्यूजिक सुनाती और उसके साथ एक अलग ही रिश्ता बना लेती। एलिसा को लगता था कि वह क्रिएचर भी उसकी तरह ही अकेला है और वह उसे बचाना चाहती थी। धीरे धीरे उनके बीच प्यार हो गया। हाँ, प्यार। एक म्यूट लड़की और एक पानी वाले क्रिएचर के बीच। वे इशारों में बातें करते, म्यूजिक सुनते और एक दूसरे के साथ वक्त बिताते। उनकी दुनिया में कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ दिल की धड़कनें थीं। लेकिन गवर्नमेंट वाले उस क्रिएचर को मारना चाहते थे, क्योंकि वह उसे एक वेपन की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे। एक बुरा आदमी, स्ट्रिकलैंड, उस क्रिएचर को टॉर्चर करता था। एलिसा यह सब देख नहीं पा रही थी। वह जानती थी कि उसे कुछ करना होगा। उसने अपने कुछ दोस्तों की मदद ली, उसका पड़ोसी जाइल्स, जो एक आर्टिस्ट था, और उसकी कोवर्कर जेल्डा। वे सब मिलकर एक खतरनाक प्लान बनाते हैं। उन्हें उस क्रिएचर को लैब से निकालकर समुद्र में वापस भेजना था, जहां वह सुरक्षित रह सके। उन्होंने एक रात लैब में घुसने का प्लान बनाया। सब कुछ बहुत रिस्की था, लेकिन एलिसा और उसके दोस्त डरे नहीं। उन्होंने उस क्रिएचर को बचाया और उसे पानी में ले गए, लेकिन स्ट्रिकलैंड उनके पीछे पड़ गया। एक खतरनाक मुठभेड़ हुई, जिसमें जाइल्स घायल हो गया। आखिरकार एलिसा और वह क्रिएचर समुद्र में चले गए। वहां पानी में वे हमेशा के लिए एक हो गए। एलिसा को महसूस हुआ कि उसकी आवाज वापस आ गई है, लेकिन अब उसे शब्दों की जरूरत नहीं थी। वह जानती थी कि उसका प्यार उस क्रिएचर के साथ हमेशा रहेगा। उसने अपने कुछ दोस्तों की मदद ली, उसका पड़ोसी जाइल्स, जो एक आर्टिस्ट था, और उसकी कोवर्कर जेल्डा। वे सब मिलकर एक खतरनाक प्लान बनाते हैं। उन्हें उस क्रिएचर को लैब से निकालकर समुद्र में वापस भेजना था, जहां वह सुरक्षित रह सके। उन्होंने एक रात लैब में घुसने का प्लान बनाया। सब कुछ बहुत रिस्की था, लेकिन एलिसा और उसके दोस्त डरे नहीं। उन्होंने उस क्रिएचर को बचाया और उसे पानी में ले गए, लेकिन स्ट्रिकलैंड उनके पीछे पड़ गया। एक खतरनाक मुठभेड़ हुई, जिसमें जाइल्स घायल हो गया। आखिरकार एलिसा और वह क्रिएचर समुद्र में चले गए। वहां पानी में वे हमेशा के लिए एक हो गए। एलिसा को महसूस हुआ कि उसकी आवाज वापस आ गई है, लेकिन अब उसे शब्दों की जरूरत नहीं थी। वह जानती थी कि उसका प्यार उस क्रिएचर के साथ हमेशा रहेगा।